है, जहां जम्मू के नरवाल में जिंदा बम मिलने का मामला सामने आया है और बम स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, बम स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाया गया है। जम्मू के नरवाल में जिंदा बम मिलने का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है, जिंदा बम मिलने का मामला सामने आया है जम्मू कश्मीर में। ये बड़ी खबर है। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सेना को ये जिंदा बम मिला है। इसकी तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। बम स्क्वाड टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। बम निरोधक दस्ता जो है वो मौके पर बुलाया गया है इस बम को निष्क्रिय करने के लिए। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, तो जम्मू के नरवाल में जिंदा बम मिलने का ये मामला जो है वो सामने आया है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, जम्मू के नरवाल में जिंदा बम मिलने का मामला सामने आया। बम स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया गया है और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां जम्मू के नरवाल में जिंदा बम मिलने का मामला सामने आया है। बम स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है, बम स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां जिंदा बम मिलने का मामला जो है वो सामने आया है और बम स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया गया है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, जिस तरीके से एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जिंदा बम मिला, क्या अपडेट्स फिलहाल आपको मिल पाई, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई है, किस तरीके से बम यहां पर पहुंचा? देखिए, बिल्कुल जम्मू शहर के बाहरी इलाके नरवाल में जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है उसके पास जो 3 जिंदा बम जो हैं वो शेल जो हैं वो मिले हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये शेल शायद वही हैं जो बॉर्डर फायरिंग के दौरान जो है इस्तेमाल किए गए होंगे। अब ये वहाँ कैसे पहुंचे हैं, इस चीज़ को लेकर जांच होगी। पुलिस ने इसे कस्टडी में लेकर जांच शुरू कर दी है। इनको नष्ट किया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं ये पता किया जाएगा कि आखिरकार ये शेल वहाँ के कैसे पहुंचे। हो सकता है किसी वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं जिसको इस चीज़ का जानकारी ना हो कि ये शेल जो हैं इसमें विस्फोटक हो सकता है, तो उसने वहां से उठाकर किसी कबाड़ वाले को या किसी को दे दिए हों। इस चीज़ की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो इसी को लेकर जो है अब जांच शुरू हो गई है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट यार्ड में जहां ये मिले हैं वहां पर काफी एक इलाका जो है और काफी दुकानें जो है वो कबाड़ के काम करने वाले लोगों की भी हैं। तो उस चीज को लेकर जांच होगी, मगर अभी कहीं ना कहीं जब ये जिंदा बम वहां मिले हैं उसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पे बन गया था, क्योंकि इस चीज का खतरा बन जाता है कि अगर ये जो विस्फोटक है अगर कहीं विस्फोट हो जाए, इसको तोड़ने की कोशिश कोई करे या ऐसी कोई कोशिश हो तो उसमें नुकसान बड़ा हो सकता है। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति अभी पिछले दिनों देखने को मिली और अभी भी स्थितियां लगातार तनावपूर्ण बनी हुई हैं, और इन तनावपूर्ण स्थितियों के बीच इस तरीके से जम्मू कश्मीर में बम का मिलना। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में हालात देखे हैं, पाकिस्तान के साथ जो लगातार जो अनडिक्लेयर्ड वॉर का सिचुएशन बनी हुई थी जिसमें काफ़ी बमबारी जो है वो देखने को मिली, उसी बीच इस तरह से ये बम जब मिला है उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में दहशत होना लाजमी सी बात है। लोगों को उस वक्त ये लगा कि आखिरकार ये बम यहाँ पे कैसे पहुँच गया, क्या जब पाकिस्तान ने फायरिंग की थी उसमें ये शेल यहाँ गिरे हैं जो विस्फोट नहीं हुए थे, या फिर कोई उठाकर यहाँ पहुंचा कर गया है। ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है जिसको देखा जाएगा, मगर यकीनन जब ये वहां मिले हैं उसके बाद अफरा तफरी वहां मच गई। पुलिस तुरंत पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस ने आकर इसे अपने कब्जे में लेकर अब इसे निष्क्रिय करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। जी दूसरी ओर आज आपसे ये भी जानकारियां चाहेंगे कि जो पुलिस टीम है, जो बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा, उसका क्या कुछ कहना है इस पूरे बम को लेकर? क्या इसके अंदर बारूद है या किस तरीके से क्या अपडेट्स निकलकर सामने आई बम को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये क्योंकि जिंदा बम हैं, जिंदा शेल्स हैं जो आर्टिलरी का देखने में लग रहा है कि आर्टिलरी का ये शेल होगा। दरअसल जब शेल को फायर किया जाता है उसके बाद अगर इसमें डेटोनेटर्स ना हो तो फ्यूज ना हो तो इसको ये फटता नहीं है। कई ऐसे मामले देखे गए हैं जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई थी सिविलियन इलाकों में, वहाँ कई ऐसे बम जो है वो बरामद हुए हैं जिन बमों को जो है उनके साथ शेल ना होने के कारण वो विस्फोट नहीं हुए थे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं कई जिंदा बम जो है वो पूरे जम्मू और कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर के इलाके में देखने को मिले। उनको नष्ट करने का सिलसिला अभी जारी है। तो पाकिस्तान दरअसल एक ये कहा जा सकता है कि काफी परेशान स्टेट है। वहां पर जो बम भी वो उन्होंने चलाए थे उनमें भी कई ऐसे बम थे जो फटे ही नहीं। ज्यादातर बम ऐसे थे जो फटे नहीं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में दहशत थी, मगर सुरक्षा बलों ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान से आए हुए जो शेल्स हैं, बम जो हैं, उनको नष्ट किया जाए ताकि सिविलियंस को कोई नुकसान ना हो। जी
अजय, दूसरी ओर अगर बात प्रत्यक्षदर्शियों को लेकर की जाए, जो आसपास के लोग हैं, क्या उनके द्वारा कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर? क्या किसी ने कुछ कहा कि किसी ने किसी को देखा, कोई संदिग्ध व्यक्ति देखा गया हो? हाँ, देखिए नहीं है, क्योंकि ये जो विस्फोटक है इसको कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता जी। है, तो यकीनन दो ही मामलों में ये विस्फोटक यहाँ पहुंच सकता था। एक तो इस बम को पाकिस्तान ने जब शेलिंग की, उसने जो है जो सिविलियन इलाके टारगेट किए थे, उस दौरान जो है ये शेल जो है कहीं ऐसे इलाके में आकर गिरा जहाँ से जो लोगों को पता नहीं चला और ये विस्फोट नहीं हुआ। और अब जब वहाँ पर लोग पहुंचना शुरू हुए तो लोगों को ये दिखा। या फिर दूसरा ऑप्शन यही होता है कि कई बार ग्रामीण इलाकों में जो जी। कबाड़ी का काम करने वाले लोग हैं उन तक ये पहुंच पाता है, लोगों की लोग वहां से बेच देते हैं लोहा समझकर, ये समझते होंगे कि शायद ये विस्फोट हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह के मामले पहले भी कई बार सामने आए हैं, मगर उसमें उन मामलों में कई बार हादसे होने का खतरा बना रहता है। तो इस चीज में भी आशंका है कि शायद कोई इस तरह का मामला हो, मगर जैसा मैंने कहा कि अब पुलिस पहले जांच करेगी और जांच में पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये जो बम है ये यहाँ इस इलाके में कैसे पहुंचा। उस चीज को लेकर बड़ी एक जांच जो है वो होगी और उसके बाद स्पष्ट होगा। जी, बिल्कुल। इस बीच अजय, आप मेरे साथ बने रहें, एक और बड़ी खबर निकलकर जो है वो सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं।